बुलाया भी नहीं, अपने आप चली आएगी। तो जिंदगी के उस फॉर्मूले को उस साधु बाबा ने सिखा दिया बिल गेट्स को। आज उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई। तो ये तीसरा जो हार्मोन है, ये हार्मोन कब आएगा? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी उस इंसान के साथ जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे अमीर कौन है? किसी को नाम याद है? बिल गेट्स। कहां का है? कौन से देश का? अमेरिका। अमेरिका का, उसकी कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की कंपनी है। उस कंपनी का जो मालिक है बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। एक बार उसके जीवन में, अब जो दुनिया का सबसे अमीर है उसके पास क्या खाने पीने की किसी चीज की कमी होगी? कोई कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। उसके जीवन में भी दुख आ गया, वो भी बेचारा दुखी हो गया। अब दुखी कैसे? कुछ भी खाता था उससे एलर्जी हो जाती थी, खाने से एलर्जी, फूड पॉइजनिंग की स्थिति आ गई। सबसे बेहतरीन खाना खाता था, दुनिया का सबसे महंगा खाना खाता था। इस धरती पे सबसे महंगा खाना कोई खरीद सकता है तो वो खरीद कर खाता था, लेकिन वो खाना उसके शरीर को लगता नहीं था। एलर्जी हो गई। एलर्जी होने के कारण से कुछ पचता नहीं था। और आपको पता है यूरोप और अमेरिका के लोग मांसाहारी भोजन ही ज्यादा खाते हैं, मांसाहारी भोजन ही खाते हैं। वो मांसाहारी भोजन तो बचपन से खाते हैं, वो भी खा रहा था, लेकिन धीरे धीरे खाने की एलर्जी ऐसी हो गई कि खाना उससे पचने नहीं लगा, यानी फूड पॉइजनिंग, फूड की एलर्जी होनी शुरू हो गई। अब उसने बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया। अमेरिका के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं सब में चेकअप करा लिया, दुनिया के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं सब में दिखा लिया, लेकिन कहीं से कुछ ठीक नहीं हुआ। दिन पे दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी, तबीयत उसकी खराब होने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा। परेशान होकर अंत में जब कोई समाधान नहीं मिला, उसी समय कोई शायद भारत के सन्यासी थे, उनसे मुलाकात हुई बिल गेट्स की। बिल गेट्स की जब मुलाकात हुई तो सन्यासी को जानकर, अक्सर लोग जानते हैं पूरी दुनिया में कि भारत के जो सन्यासी होते हैं वो आयुर्वेद के बारे में भी जानते हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी जानते हैं। तो कोई जड़ी बूटी बता देंगे, कोई दवा बता देंगे और उस दवा को खाने से शायद मैं ठीक हो जाऊं। जो एलोपैथ दवाई खाने से नहीं होगा तो उससे भी ठीक हो जाए। यही सोचकर बिल गेट्स उनसे मिलता है और उस साधु से जब बिल गेट्स मिलता है तो साधु से जाकर बताता है कि मैं कुछ भी खाता हूं पचता नहीं है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, जो कहोगे वो मैं खा सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? साधु बाबा ने कहा कि देखो सब कुछ तो खा ही चुके हो, खाने के लिए बाकी क्या है? अब मैं तुम्हें कौन सा खाना बताऊंगा जो तुम खाओगे? बेहतर यही होगा कि जो खा रहे हो खाओ, बस एक काम कर लो, मेरा जो मैं बताता हूं वो काम करना शुरू कर दो। वो कहता है बताइए। साधु बाबा कहते हैं दान देना शुरू कर दो। साधु बाबा कहते हैं दान देना शुरू कर दो। बिल गेट्स कहता है खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। कहां समस्या पेट की है, कहां समस्या खाने की है? साधु बाबा तो कह रहे हैं दान देना शुरू कर दो। बिल्कुल समझ गया कि ये कुछ नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। ये सोचकर कुछ बोला नहीं, शांत हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद समस्या तो वैसी थी, फिर अपने किसी परामर्शदाता से वो बात करता है और कहता है कि देखिए ना, भारत के किसी साधु से मैंने बात की थी, वो कहते हैं दान देना शुरू कर दो। बताओ दान देने से मेरे शरीर की समस्या का क्या निदान है? ये कैसे ठीक होगा?
तो वो कहते हैं भाई भारत के साधु ने कहा है तो कुछ तो सोच के कहा होगा ना, करने में क्या बुराई है, क्या तुम्हारे पास दान देने की क्षमता नहीं है? वो कहता है मैं तो चाहूं तो कोई भी स्तर का दान दे सकता हूं, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। तो कहते हैं ठीक है तो दान देना शुरू कर दो, जब उन्होंने कहा है तो करना शुरू कर दो। बिल गेट्स पहली बार जिंदगी में दान देना शुरू करता है, पहली बार जिंदगी में। उससे पहले तो खाली कमाना जानता था, दान देना नहीं जानता था, दान वान तो जानता ही नहीं था कभी नहीं, लेकिन वो दान देना शुरू कर दिया। जब दान देने लगा तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत ठीक होने लगी, आहिस्ते आहिस्ते उसकी तबीयत ठीक होने लगी। जब तबीयत ठीक होने लगी तो आश्चर्य होने लगा, ये क्या हो गया? तो और जो अमेरिकन लोग थे, उसके मित्र थे, वो कहते हैं अरे भारत के लोग बड़े चमत्कार वगैरह जानते हैं, दे नो द मैजिक, कि कोई मिरेकल है, कोई मैजिक है, वही चल रहा होगा, कुछ कर दिया होगा, आशीर्वाद वगैरह बरसा दिया होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है दान देने से। तो बिल गेट्स कहता है मैं दान तो दे रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि दान उस साधु बाबा को थोड़ी दे रहा हूं मैं उनको दान देता तब उनका आशीर्वाद मिलता, तो ये तो कोई बात लगती है। साधु बाबा ने ये तो बोला नहीं कि किसको दान दो, वो कहते हैं दान दो, मैं तो दान किसी और को दे रहा हूं, लेकिन आशीर्वाद उनका मुझे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? मैं जिसको प्रसन्न करूंगा उसका आशीर्वाद मिलेगा, ये तो एक प्राकृतिक बात है, लेकिन मैं प्रसन्न किसी और को कर रहा हूं, आशीर्वाद किसी और का बरस रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये विज्ञान से परे है, ये विज्ञान के अनुसार से ये प्रिंसिपल काम नहीं करता। दिस इज ऑल सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वास है। वो कहता है कोई बात नहीं, अब विज्ञान की ये भाषा समझ में मुझे आए ना आए, अध्यात्म की वो भाषा समझ में आए ना आए, मेरी तबीयत तो ठीक हो रही है ना, तो मैं तो दान करते रहूंगा। दान करते रहा, करते करते कुछ दिनों के बाद उसकी जो फूड की एलर्जी थी, खाने की एलर्जी थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और बिल गेट्स स्वस्थ हो गया। बिल गेट्स स्वस्थ हो गया, इतना प्रसन्न हुआ बिल गेट्स कि बिल गेट्स ने बाद में कहा कि मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन दान से ही जब स्वस्थ हुआ तो अब दान देना जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से बिल गेट्स फाउंडेशन भी बनता है और आज बिल गेट्स फाउंडेशन पूरे विश्व में काम कर रहा है। आखिर ये चमत्कार क्या हुआ? वो कौन सा चमत्कार कार्य कर रहा था? क्या भगवान का आशीर्वाद बरस रहा था? क्या वो साधु बाबा का आशीर्वाद बरस रहा था? हुआ क्या? वो एक खास तरह का आशीर्वाद बरस रहा था जो विज्ञान के दायरे से परे का आशीर्वाद था, वो विज्ञान नहीं समझ सकता। लेकिन जो चमत्कार घटित हो रहा था वो ये घटित हो रहा था कि जब बिल गेट्स ने दान देना शुरू किया, अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक संदेश जाना शुरू हो गया। क्या संदेश? आप कभी करके देखिएगा। आप किसी जरूरतमंद इंसान को दान दीजिए, जैसे कोई भूखा है उसको भोजन करा दीजिए। भूख से बेचारा परेशान है और आपने उसे भोजन कराया। जब वो भोजन कर रहा हो बैठकर, उस समय आप उसकी शक्ल को देखिए और उस समय आप अपने मन को देखिए। उसी समय वो भोजन के समय भोजन करके वो तृप्त होगा, लेकिन आपके मन में अद्भुत खुशी आएगी। कभी महसूस किया आपने? खा रहा है कोई और, खुश हो रहा है कोई और, उसके चेहरे की खुशी से आपका मन खुश हो रहा है। जैसे हमारी माताएं सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाती है होली, दिवाली में, दुर्गा पूजा में, दशहरा में, और अपने बच्चों को ऐसे बैठकर प्यार से खिलाती है और एक टक देखते रहती है, पता नहीं उसके खाने से इसका पेट भर रहा है क्या। मेरी माँ भी, मुझे याद है बचपन में जब मेरी माँ कुछ अच्छा बनाती थी तो बिठा देती थी और मैं खा रहा होता था, तो मेरी माँ बस ऐसे हाथ रखकर, गाल पे हाथ रखकर देखते रहती थी। मैं सोचता था माँ क्या देखती है कि मैं कैसे खा रहा हूं। मुझे वो बात समझ में आई नहीं, लेकिन अब वो बात समझ में आई कि माँ खिला मुझे रही थी लेकिन खुश वो हो रही थी। और जब माँ खुश हो रही थी तो माँ की स्थिति क्या थी? आप देखिए विचित्र स्थिति। मेरे घर में सबको माँ सारे अच्छे पकवान जो बनाई होती थी ना, जैसे वो
दम आलू की सब्जी बना रही है, पनीर की सब्जी बना रही है, तो खीर बना रही, तो पूड़ी बना रही है, तो वो मालभोग, वो पुआ कहते हैं, वो बना रही, सब बना रही, बढ़िया बढ़िया बना रही। जैसे होली में आप लोगों ने काफी सारे गुजिया वगैरह सब कुछ बनाया ना, सब मेरी माँ बनाती थी, सबको खिलाती थी। और मेरी एक आदत थी कि जब मेरी माँ खाने जाती थी ना, तो माँ कभी भी कमरे में नहीं खाती थी, रसोई घर में खाती थी। मैं रसोई घर में जरूर जाकर माँ को देखता था बचपन में, पता नहीं क्यों जाता था, लेकिन देखता था। और माँ को मैंने क्या देखा, सबको खिला दिया, लेकिन वो पनीर की सब्जी माँ की कढ़ाई में इतनी बची है जिससे कि माँ का पेट नहीं भरने वाला। वो कढ़ाई साफ करके खाती थी। वो खीर भर पेट हम लोग को खिलाती थी, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी खीर बची रहती थी। कभी कभी पूड़ी जितनी माँ को खानी है उससे कम ही माँ को मिलती थी वो पूड़ियाँ। हमेशा से मैं माँ को पूछता था, माँ आप थाली में क्यों नहीं खाती हैं? पर्व के दिन खास तौर से आप पता चलता है कढ़ाई में खा रही है, भगोने में खा रही है, क्यों? माँ कभी नहीं बताई। माँ कहती थी अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं। अब राज समझ में आया, अच्छा नहीं लगता है, माँ के लिए बचता ही नहीं था कुछ, तो क्या करेगी? वो कढ़ाई पोंछ कर खाती थी, वही खाकर खुश हो जाती थी। फिर मैं सोचता था कि माँ सुबह से बनाती है, पसीने से तरबतर हो जाती है, चूल्हे के सामने अपने आप को जलाती है, लेकिन भरपेट खाना तो मिलता नहीं पर्व के दिन। तो अब समझ में आया कि माँ के अंदर जो प्रसन्नता जागती थी ना, हम सबको खिलाकर, वो प्रसन्नता ऐसा था कि वो अमृत के समान उनके शरीर में, उनके मन में जगता था। एक खास तरह का हार्मोन जगता था। वो हार्मोन, आज के वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि वो हार्मोन खास तरह का बनता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। एक सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये उसी इंसान के अंदर ज्यादा बनता है और इस हार्मोन से ज्यादा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, शरीर का उमंग बढ़ता, मन की तरंगे बढ़ती है। तो सेरोटोनिन के उस आनंद को, उस हार्मोन के आनंद को महसूस करने के लिए माँ सबको बैठाकर खिलाकर प्रसन्न हो जाती थी, मन खुश हो जाता था, तृप्त मन हो जाता था, और तब उस आनंद से, उस हार्मोन के आनंद से माँ खुश हो जाती थी, आधा पेट रहकर भी खुश हो जाती थी। यही हुआ बिल गेट्स के साथ। बिल गेट्स पहले मैं कमाऊंगा, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरी खुशी, मेरा भोजन, मेरा खाना, सब मेरा मेरा, मैं बकरी की तरह मैं कर रहा। यही बिल गेट्स करता था। लेकिन जैसे ही साधु बाबा ने कहा कि देना शुरू कर दो, तो देगा कौन? जो खुश होगा वही तो देगा। दुखी लोग धन देते हैं, जो दुखी होता है वो देता नहीं, वो छीन लेता है, वो रावण बन जाता है, वो लूटता है, और जो खुश हो जाता है वो राम बन जाता है, वो देता है, वो दान करता है, वो देता है। तो अब बिल गेट्स पहले क्या था? लेना जानता था, छीनना जानता था, कमाना जानता था, सिर्फ मेरा, मेरी खुशी, सब कुछ नहीं मिले, खुशी मिली नहीं। लेकिन जैसे ही खुश हुआ, देना शुरू किया, तो देगा कौन? जिसका दिल खुलेगा। दिल खुलता है। दिल किसका खुलेगा? जिसका दिल खुलेगा उसके दिल में खुशी पहले आएगी, तब दिल खुलता है। और जब खुशी बढ़ती है तो सेरोटोनिन नाम का वो हार्मोन बढ़ता है, उस हार्मोन से आनंद बढ़ता है। आनंद कहाँ बढ़ेगा? दिल में बढ़ेगा। और दिल में आनंद बढ़ेगा तो क्या होगा? अग्नि तत्व बढ़ जाता है। दिल के आनंद से अग्नि तत्व बढ़ जाता है। कभी आपने देखा कि जिस दिन, जिस रात में आपको बहुत खुशी मिल रही है, जैसे घर में कोई शादी ब्याह पार्टी नाच भजन कीर्तन कुछ चल रहा है रात में, जिस दिन आप जश्न मना रहे हो उस दिन रात में नींद आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिल में खुशी है, अग्नि तत्व बढ़ा, अग्नि तत्व बढ़ा तो सूर्य बढ़ा, सूर्य जब जगा है तो नींद किसको आएगी? सूर्य सोएगा तब तो नींद आएगी, सूर्य अस्त होगा हमारे शरीर का तब तो नींद आएगी। तो सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए जश्न के रातों में लोग, उनकी रात की नींद गायब हो जाती है। खुशी में नींद नहीं आती, खुशी में थकान का भी पता नहीं चलता है। तो यही काम बिल गेट्स करता है। जब दान देना शुरू कर देता है, दिल की खुशी बढ़ती है, सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है,
आनंद बढ़ता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, अग्नि तत्व हृदय का बढ़ा और अग्नि तत्व के बढ़ने के साथ में नाभि केंद्र, सूर्य केंद्र और बढ़ गया और खुश होता है। और जो खुश होता है, जिसका दिल खुश उसका पेट खुश, जिसका पेट खुश उसका दिमाग खुश, जिसका दिमाग खुश उसका हार्मोन बढ़ेगा, उसके जीवन में खुशी आएगी, उसके जीवन की बीमारियां खत्म हो जाएगी। होता है ना? अगर आप खुश रहने की कला आपने सीख ली है तो जल्दी कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जो लोग दुखी रहते हैं, चेहरे को हमेशा लटकाए रहते हैं, अक्सर उनके पास बिन बुलाए बीमारियां चली आती हैं। बुलाया भी नहीं, अपने आप चली आएगी। तो जिंदगी के उस फॉर्मूले को उस साधु बाबा ने सिखा दिया बिल गेट्स को, आज उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई। तो ये तीसरा जो हार्मोन है, ये हार्मोन कब आएगा? जब आप देना शुरू कर दोगे। अब देना शुरू करोगे तो क्या शुरू करोगे? अब आपके मन में होगा कि दान देंगे तभी ये हार्मोन बढ़ेगा, ऐसा नहीं। अब बच्चों के पास पैसा नहीं तो क्या दान करेंगे, फिर उनका हार्मोन कैसे बढ़ेगा? कोई गरीब इंसान है, उसके पास पैसा नहीं दान देने के लिए, तो उसका हार्मोन कैसे बढ़ेगा? उसका तरीका है, उसका तरीका। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देना। क्या देना? सिर्फ पैसा नहीं, जो भी है आपके पास वही दो। अब कैसे? आपके पास कोई इंसान दुखी बैठा है तो क्या आप उससे हंस के बात नहीं कर सकते? उसमें भी पैसे लगते हैं? नहीं ना। हंस के बात करो, हंसो, उसको भी हंसाओ, कुछ ऐसी बात करो कि वो भी हंसना शुरू कर दे। धीरे धीरे उसके अंदर से वो हार्मोन बढ़ेगा। आप हंसोगे, आपका हार्मोन पहले बढ़ेगा, वो हंसेगा, उसका हार्मोन और बढ़ेगा और धीरे धीरे वो खुश होकर जाएगा। लेकिन अक्सर हमारे बाबूजी लोग, हमारी माताएं क्या करती हैं? अपने इस हार्मोन को घटाने के लिए बड़े कार्य करते रहती। घटाने के लिए क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं? इस हार्मोन के घटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? दुख की बातें करो, दुख की चर्चाएं करो। बहुत सारी माताओं को मैं देखता हूं मंदिर में भी आके अपने घर की चिंता की बात करते रहती। आप लोग तो नहीं करती, आप सब अच्छी माताएं, मैं किसी और गांव की माताओं की बात कर रहा हूं, अपने दिल पे मत लीजिएगा। घर की एक समस्या की चर्चा 10 जगह पर जाकर करेंगी। अब बताओ, हार्मोन आनंद का बढ़ेगा या घटेगा? आपके जिंदगी में चाहे दुख कुछ भी हो, याद रखिएगा, इस धरती पर जो पैदा लिया है उसके जीवन में दुख आना है, ये उसका फिक्स डिपॉजिट है। चाहे वो राम जी भी पैदा होंगे तो भी दुख आएगा, कृष्ण भगवान पैदा होंगे तो भी दुख आएगा, मां भगवती जब अवतार धारण करेगी भगवती सीता के रूप में तब भी दुख आएगा। इस धरती पर जो पैदा होगा उसके जीवन में दुख आएगा। तो आपके जीवन में अगर दुख है, आपकी बहू आपकी बात नहीं मान रही है, तो ये कोई चमत्कार नहीं है। लाखों माताएं इस धरती पे पैदा हुई जिसकी बहुओं ने उनकी बात नहीं मानी, और लाखों ऐसे पिता भी हुए इस धरती पे जिनके बेटों ने उनकी बात नहीं मानी। लाखों भाई, करोड़ों भाई ऐसे इस दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने जमीन जायदाद को लेकर अपने भाई से लड़ाइयां झगड़े की, केस मुकदमे किए। ये कोई नई बात नहीं है। मजबूत लोग कमजोरों का शोषण करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गरीबी में, अभाव में, जिंदगी में तकलीफ आती है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत अमीरी बढ़ेगी, बहुत मोटे मोटे डल्लप वाले गद्दे पे सोओगे तो बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, ये जरूरी भी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो बिल गेट्स के पास किस चीज की कमी थी? क्यों नहीं खुशी ला पाया? क्यों खाना नहीं पचा पाया? कारण सिर्फ एक था, मन में खुशी नहीं थी ना, वो हार्मोन नहीं बढ़ रहा था। उस हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको खुश होने की जरूरत है। अब खुशी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना? आपके पास जो कुछ अच्छा है, जैसे आप मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। आप अगर कुछ कमा रहे हैं अपने रोजगार व्यापार से, मान लीजिए आपने 100 रुपए की कमाई आज की है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 पैसे का ही कोई चॉकलेट किसी बच्चे को देखकर उसके चेहरे पे खुशी देख लीजिए, कुछ देर आपका हार्मोन बढ़ जाएगा। देंगे उसको, बढ़ेगा आपका। यानी भगवान ने क्या कहा, जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगा। खुशी दी, खुशी मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको आनंद आ रहा है दूसरों की चुगली करने में, तो फिर क्या होगा? दुख दे रहे हैं ना, तो दुख बदले में मिलेगा। आपका उसका हार्मोन तो कम होगा, आपका भी हार्मोन धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो हमारी जिंदगी में खुशी बढ़ाने के लिए हमें अच्छाइयों को बांटने की जरूरत है। अब अच्छाई बांटने में क्या, अगर घर के बाबूजी हैं, घर की माता जी ने कोई अच्छा कार्य किया तो जरूर बाबूजी तारीफ करें, जरूर तारीफ करें। अगर कोई खाना अच्छा बना लेती हैं तो तारीफ करें कि आज आपने अच्छा खाना बनाया। नहीं तो एक बाबूजी थे, मैंने उनको देखा था कि बाबूजी जब घर में अच्छा खाना बनता था तो कुछ नहीं बोलते थे, और अगर नमक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तुरंत कहेंगे, तुम इतने साल की हो गई आज तक तुमको खाना बनाने नहीं आया, नमक कम ही बनाई हो। माता जी कहती थी, जानते हैं जिस दिन अच्छा बनाती हूँ ना उस दिन तो मौनी बाबा बन जाते हैं, ये बोलते ही नहीं, लगता है मौन धारण कर लिया, मुंह में जुबान ही नहीं। और जिस दिन नमक कम और तेल ज्यादा या कुछ गड़बड़ी उस दिन तपाक से बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं, यानी उस दिन जरूर बोलेंगे। यानी ये हालत क्या है बाबूजी की, मक्खियों की तरह घाव जहां दिखेगा वहीं चिपक जाएंगे, लेकिन अच्छे फूल खिलेंगे उस पे कभी भी उनको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। आप तारीफ करना शुरू करिए, धीरे धीरे तारीफ करने लगेंगे तो उससे सिर्फ उस इंसान के जीवन में खुशी नहीं बढ़ेगी, उसका हार्मोन बेहतर नहीं होगा, आपके भी जीवन का हार्मोन, आपके अंदर का भी खुशी का वो जो तरंग है वो बढ़ेगा और आपके जीवन में भी खुशी और आनंद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए खुशियां बांटिए, तारीफ करना शुरू कर दीजिए, बंद करिए शिकायत करना। बहुत हो गई शिकायतें, इधर की शिकायत उधर की शिकायत, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला इनसे। हमारा जीवन नर्क है और नर्क ही बना रह जाएगा अगर हम जिंदगी भर शिकायत करते रह जाएंगे। अगर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आज से तारीफ करना शुरू कर दें, छोटी छोटी बातों के लिए। छोटी छोटी बातों की तारीफ से हमारी जिंदगी बदल जाएगी और नर्क रूपी जिंदगी भी स्वर्ग में बदल जाएगा। तो प्रेम से बोलिए माँ शक्ति भवानी की